हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके हेल्पफुल जो बहुत ही खास है। यहाँ पर हम बात करें, स्टूडेंट कह रहे सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने इनको कहा है कि धैर्य रखिए, रिजल्ट उनके समय पर आता है। जैसे अगर बात करते फिलहाल जेएनयू का, तो मई के आसपास आने वाला, मई सेकंड वीक के आसपास। अब ये बात ही कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट इतना टाइम क्यों लगता है, या हम ये कहें कि रिजल्ट तैयार कैसे होता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग तो आप सभी को पता है, आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम होता है, तो इसके बाद जो आपकी एग्जाम कॉपी होती है, एग्जाम कॉपी, वो एग्जाम कॉपी क्या होती है, कलेक्ट होती है। क्या होती है, कलेक्ट। और एग्जाम कॉपी जो है कलेक्ट होने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है। ये कलेक्ट होगी, कलेक्ट होगी, और कलेक्ट होने के बाद कॉपी सभी कहाँ जमा होती है, यूनिवर्सिटी में। कहाँ जमा होती है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी में जमा होगी कॉपी। अब फिर सेकंड प्रोसेस शुरू होता है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना कि मूल्यांकन। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, मूल्यांकन। हम देख इजी वे पे समझा देते हैं आपको, ठीक है ना। एवोल्यूशन कहते हैं, बट यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्यांकन। अब देखो, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में क्या होता है कि जो कॉपी होती है ना, उसको फिर जो एग्जामिनर होता है या जो विशेषज्ञ होता है, उनको वो कॉपी दी जाती है। यानी अलग अलग विशेषज्ञ, जो कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल कोई स्पेशलाइज है, तो उसके पास वो कॉपी जाती है चेक होने के लिए। ज़्यादा कॉपी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि विशेषज्ञ के पास कॉपी जाए, ठीक है ना, जाती है। अब वहां पर क्या करते हैं, कॉपी की चेकिंग होती है। कॉपी की क्या होती है, चेकिंग। चेकिंग एंड मार्किंग। चेकिंग एंड मार्किंग क्या करते हैं, वो चेक करते हैं और मार्क देते हैं। जैसे मतलब कॉपी चेक नहीं होती, अपने टीचर चेक करते हैं, बस वैसा ही होता है। फिर बढ़ता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपकी कॉपी चेक हो गई, ठीक है, 80 नंबर का मान लीजिए पेपर चेक होगी। अब रिजल्ट तैयार तब होगा जब आपके कॉलेज से भी नंबर जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, कॉलेज इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स फीडिंग, या हम कहेंगे अपलोडिंग। अब कॉलेज की ओर से इस बार सिस्टम है ना कि भाई नंबर अपलोड करने होते हैं। तो कॉपी चेक हो जाती है, अब नंबर अपलोड करना होता है। कभी कभार क्या होता है कि कॉपियाँ तो चेक होके आ जाती है, लेकिन कॉलेज वाले अपने पोर्टल पर, ये जो अपलोडिंग होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर वो इसके जो नंबर है वो अपलोड करने होते हैं। तो ध्यान आपको भी पता होना चाहिए कि भाई कॉपी चेक हो रही है। अब कॉपी चेक होने के बाद रिजल्ट तब आएगा जब कॉलेज वाले भी नंबर अपलोड करेंगे उनकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि इसके बाद दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो फिर होता है प्रोसेस। फिर होता है प्रोसेसिंग, यानी रिजल्ट प्रोसेस में निकलता है। रिजल्ट प्रोसेस में होता है, और प्रोसेस में होने के बाद मतलब कंपाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाइल। कंपाइल होता है कि भाई ये वाले, इस स्टूडेंट का ये, हाँ ये वही स्टूडेंट है जिसका इंटरनल मार्क्स ये है, तो इसको फीड किया जाता है, इसको कंपाइल किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी सिस्टम होता है। और कंपाइल करने के बाद ध्यान रखना, कंपाइल करने के बाद फिर क्या होता है, फिर अगर मान लीजिए किसी टाइम पर किसी का, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है बहुत टफ रहा है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि ग्रेस होता है। ग्रेस वाला सिस्टम समझते हैं ना, ग्रेस, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स, तो वो एक कमिटी या वो जो भी डिसीजन होता है वो तय करते हैं कि किस कंडीशन में किसको एक्स्ट्रा प्लस नंबर दिया जाना चाहिए, जिसको ग्रेस बोलते हैं। तो वो भी दिया जाता है, क्योंकि ये सब देखा जाता है। अब मान लीजिए ग्रेस नंबर भी जिसकी जरूरत थी उसको दे दिया, जिसकी जरूरत थी उसको दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट ध्यान रखना, 6 नंबर, क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि काफी बार है ना, कॉपियाँ चेक हो जाती है तो उसमें भी टोटली में गलत हो जाता है। इंटरनल मार्क्स जो जोड़े गए वो किसी का मैच नहीं होता है, और मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है। जो मान लीजिए जैसे मैंने रिजल्ट तैयार किया, तो मेरे रिजल्ट को कोई दूसरा पर्सन जो है वो क्रॉस चेक करेगा, क्योंकि एक के द्वारा काम किया गया
गलतियां होने के साथ जो होता है उसको दूसरी बार चेक करते हैं तो कुछ गलतियां निकलती है, तो वो क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, यानी हम इसको कहेंगे डबल चेक, ताकि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये काम अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, उनके जो भी लगे होते हैं स्टाफ उनका ये काम होता है, जो अभी भी प्रोसेसिंग में। आप अभी बात करें, अभी आपका जो रिजल्ट है वो चल रहा है इंटरनल फीडिंग की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिर क्या होता है, फिर होता है रिजल्ट तैयार। फिर रिजल्ट तैयार होता है, और रिजल्ट तैयार होने के बाद उसको कंफर्मली परफेक्ट बना दिया जाता है, अपलोड किया जाता है, और एक बार सभी डाटा अपलोड हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वही रिजल्ट है उसको आउट करते, क्या करते हैं, रिजल्ट को आउट करते हैं, या हम कहेंगे डिक्लेयर करते, क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से आपका रिजल्ट है वो आपके पास इस समय आ जाता है, ऑनलाइन प्ले ही हो।